मॉर्निंग बच्चों, अपनी क्लास सेकंड में सब्जेक्ट हमारा हिंदी और जिसमें आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं और आप जानते ही हैं कि हम लोग साथ साथ अब क्या कर रहे हैं, रिवीजन करते जा रहे हैं। ओके, तो आज हमारा क्लास सेकंड में जो रिवीजन चल रहा है वो आपको मालूम ही होगा। आपका लेसन कौन सा है? 5। और जो लेसन का मेन टाइटल है वो कौन सा है? मेरा घर। तो आप समझ ही गए होंगे कि इस सेशन में जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग अपने घर के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये जो है, ये जो लेसन है, ये लेसन जो है कविता है और यहाँ पर एक बच्चा अपनी माँ के प्रति प्रेम को बता रहा है कि मैं ऐसी दुल्हन में रहना नहीं चाहता हूँ जहाँ मेरी माँ मेरे साथ ना। आप लोग जानते ही होंगे कि माँ से बढ़कर बच्चे को कोई भी प्यार नहीं कर सकता है। बच्चा भी अपनी माँ से क्या है, प्रेम बता रहा है, प्रेम जता रहा है। वो कह रहा है कि चाहे वो मुझे ननद भी मिल जाए या उनकी झोपड़ी मिल जाए, हवेली मिल जाए, है ना, तो हम वहां पर रहना पसंद नहीं करेंगे जहां पर मेरी माँ मेरे साथ ना हो। तो आप समझ ही रहे होंगे कि क्या है, जहां मेरी माँ मेरे साथ है वही मेरा घर होगा। और अपनी माँ को सारे जितने भी बच्चे होते हैं अपनी माँ को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देना चाहिए और बहुत 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 ज्यादा प्यार भी करना चाहिए, क्योंकि माँ ही एक ऐसी होती है जो बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार भी करती है। माँ को अपने बच्चे का दुख दर्द भी समझ में आता है ना, इसलिए माँ की हमेशा हमें माँ को हमेशा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, माँ का आदर करना चाहिए, है ना। और अगर माँ हमारी बूढ़ी हो जाती है उनका भी हमें क्या करना है, उनकी मदद भी करते रहना चाहिए, माँ की हेल्प भी करना चाहिए। तो आप लोग जो है अपनी माँ से अधिक प्रेम जताइए, क्योंकि माँ ही है जो बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार करती है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मेरा घर। यहाँ पर एक बच्चा अपनी माँ से प्रेम बता रहा है, इसी के लिए कविता के माध्यम से अपनी माँ के प्रति उसका प्रेम है जो उसे दर्शाता है। ओके, इस लेसन को पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इस लेसन में आए हुए कुछ शब्द जब हम कविता को पढ़ेंगे तो क्या होगा, कुछ शब्द ऐसे आएंगे जिनका अर्थ हमें मालूम होना जरूरी। सबसे पहले तो आपको क्या है, शब्दार्थ, जो आपके शब्दार्थ में सबसे पहले तो आपको कुछ शब्द ऐसे दिए गए हैं, शब्दार्थ इसमें सबसे पहला जो शब्द आपकी इस कविता में आएगा वो है हवेली। क्या है? हवेली। हवेली का अर्थ क्या होता है? हवेली 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 का अर्थ जो है क्या होता है, एक बड़ा सा पक्का मकान होता है जिसमें कई खंडक होते हैं, वो क्या कहलाती है? हवेली। तो हवेली का क्या होता है? बड़ा पक्का सा मकान, बड़ा 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 पक्का मकान। इसके बाद अब आपका दूसरा शब्द क्या है जिसका अर्थ बताना है? दिया। बच्चा कहता है कि मुझे चाहे हवेली मिले, चाहे दिया मिल जाए, है ना, चाहे झोपड़ी मिले, राजा का राजमहल मिले, तो ये सारे मेरे घर नहीं बनेंगे। मेरा घर वही बनेगा जहाँ मेरी माँ मेरे साथ है। तो पहला जो शब्दार्थ है वो क्या है? हवेली। हवेली का अर्थ क्या होता है? बड़ा सा पक्का मकान।
इसके बाद दूसरा है कुटिया। कुटिया का अर्थ क्या होता है? झोपड़ी। क्या होता है? झोपड़ी। ओके, इसके बाद कुटिया। कुटिया का अर्थ क्या होता है? झोपड़ी। आपने झोपड़ी देखी होगी ना, घास पत्तों की बनी होती है झोपड़ी, लकड़ी की। इसके बाद है राजमहल। राज क्या है? राजमहल। राजमहल का अर्थ क्या होता है? राजा का महल। क्या कहलाता है? राजमहल। ओके, राजा का महल। राजा का महल क्या कहलाता है? राजमहल। इसके बाद है शीतल। शीतल। शीतल का अर्थ क्या होता है? ठंडक प्रदान करने वाली, ठंडी। शीतल मतलब ठंडी। ये आपके इस लेसन में आए हुए शब्दार्थ हैं जिनको हमें जो है क्या होना चाहिए, जिनका अर्थ हमें जानना जरूरी है। तो आपको आज का जो आपके लिए वर्क क्या है, आज आपको जो होमवर्क करना है वो क्या है? आज का होमवर्क है कि आपको ये जो शब्दार्थ दिए गए हैं इनको आपको याद करना है। दूसरी बात, जिन बच्चों की ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है वो लोग अपनी एक्सरसाइज को एक बार रिवीजन कर रहे हैं, उसमें एक बार और उनको मिला लीजिए कि आपका कोई भी एक्सरसाइज में से कोई सा भी क्वेश्चन मैं छूट ना जाए। इसीलिए आपको क्या करना है, अपनी एक्सरसाइज को आप लोगों को मिलाते जाना है। जिसमें कोई भी क्वेश्चन यदि आपका कंप्लीट नहीं है तो उस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लीजिए। तो आपका जो आज का वर्क है HW को आपको याद रखना है और आपको क्या करना है, ये जो आपको शब्दार्थ दिए जा रहे हैं इनके आपको अर्थ आपको याद करना है और एक बार आपको अपनी रफ में इनको लिख के देखना है, जिससे कि आप जो याद कर रहे हैं उसके लिखने में शब्दों में कोई मिस्टेक ना हो, है ना। तो आपको याद रखना है। सबसे पहले जो शब्द है आपको ओनली केवल 5 शब्दार्थ दिए गए हैं, जिनमें से आपको 4 शब्दार्थ हैं और इनको आपको क्या करना है, लर्न करना है। तो सबसे पहला जो शब्द है वो क्या है, हवेली। तो हवेली का अर्थ क्या होता है? हवेली का अर्थ होता है बड़ा पक्का मकान। दूसरा शब्द है आपका कुटिया। कुटिया का अर्थ क्या होता है? झोपड़ी। तीसरा शब्द है राजमहल। राजमहल का अर्थ क्या होता है? राजा का महल। क्या कहलाता है? राजमहल। इसके बाद है शीतल। शीतल का अर्थ क्या होता है? ठंडी। ओके, तो आज आपको जो वर्क याद करना है HW को आपको समझ में आ गया होगा। ओके, और आपको अपनी रफ नोटबुक में क्या करना है, आपको एक घर का चित्र भी बनाना है। जैसा घर आपको पसंद हो, महल वाला पसंद हो या हवेली वाला पसंद हो या आपको कुटिया पसंद हो। ओके, तो आपको ये आपका वर्क है और आपको इसे अपनी रफ में करके देखना है। ओके, इसके बाद अब हम आते हैं अपनी कविता की ओर। तो लेसन जो है मेरा घर, इस लेसन को हम क्या करते हैं, इस लेसन को हम लोग कविता के माध्यम से इसको पढ़ेंगे। ओके, तो ये आप यहाँ पर जो है लेसन आप देख रहे होंगे। ओके, इसमें क्या है, आप लोग देख रहे हैं ये लेसन आपका 5 है और यहाँ पर लिखा हुआ है मेरा घर। ओके, तो सबसे पहले इस लेसन में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, लय ताल के साथ हम कविता का स्वर वाचन करेंगे। दूसरा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि शब्द भंडार में वृद्धि करना। तीसरा आप देख रहे हैं संयुक्त अक्षरों को समझना, चंद्र बिंदु वाले जो शब्द हैं उनको लिखना, उनका प्रयोग कैसे किया जाता है वो हम लोग करेंगे। ओके, तो आज आपको इस लेसन में
जो है क्या देखना है। ओके, तो सबसे पहले आप यहाँ पर इस चित्र में देख रहे हैं, इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक बच्चा, एक बच्ची अपनी माँ के लिए जो है प्रेम बता रही है और वो क्या कह रही है, कविता की पंक्तियों, जो लाइनें दी गई है उनको क्या बोलते हैं, पंक्तियां। ठीक है, तो हम कविता की जो पंक्तियां दी गई है, लाइन दी गई है, इनका हम सबसे पहले क्या करेंगे, सस्वर वाचन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, कविता की जो पंक्तियां दी गई हैं, इन पंक्तियों में से आपको 8 लाइनें कविता की, सॉरी, आपको कविता की 8 लाइनें यहाँ पर याद करनी है। समझ में आ गया? ओके, तो सबसे पहले यहाँ कविता की पंक्तियों को पढ़ते हैं कि मुझको ऊंची मिले हवेली। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हवेली शब्द है क्या है, ओके, तो आपको ये जो हवेली शब्द दिया गया है, क्या दिया गया है, हवेली। ओके, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो हवेली शब्द है। ओके, ये जो हवेली, हवेली आपने जो शब्द पढ़ा है इसका अर्थ क्या होता है, बड़ा पक्का मकान। तो यहाँ पर क्या लिखा है, मुझको ऊंची मिले हवेली या मिल जाए राजमहल। आपने पहला शब्द क्या पढ़ा, हवेली, तो हवेली का क्या अर्थ होता है, बड़ा सा पक्का मकान। दूसरा है राजमहल। ओके, छप्पर की कुटिया, कुटिया मतलब झोपड़ी, या पेड़ों की छाया शीतल, शीतल का अर्थ क्या होता, ठंडी। तो यहाँ पर आपकी ये जो शब्द है याद है ना, तो अब आपको हवेली शब्द आ गया। हवेली शब्द का अर्थ क्या होता है, बड़ा सा पक्का मकान। राजमहल, राजा का महल। इसके बाद है छप्पर की कुटिया, कुटिया का अर्थ होता है झोपड़ी। पेड़ों की छाया शीतल, शीतल का अर्थ क्या होता है, ठंडक या ठंडी। ओके, एक बार अब हम आपको ये शब्द समझ में आ गए। अब हम कविता का क्या करते हैं, शब्द वाचन करते हैं। मुझको ऊंची मिले हवेली या मिल जाए राजमहल, छप्पर की कुटिया हो चाहे पेड़ों की छाया शीतल। यहाँ बच्चा क्या कह रहा है कि मुझको ऊंची मिले हवेली या मिल जाए राजमहल, छप्पर की कुटिया हो चाहे पेड़ों की छाया शीतल। बच्चा कह रहा है यहाँ पर कि मुझे ऊंची मिले हवेली, मतलब बड़ा सा एक पक्का मकान मिल जाए, या मुझे राजा का राजमहल मिल जाए, या छप्पर घास की मुझे कुटिया मतलब झोपड़ी मिल जाए, चाहे मुझे पेड़ों की छाया शीतल, मुझे इतना सा कुछ भी मिल जाए। क्या क्या मिल जाए, हवेली बड़ा पक्का सा मकान, राजा का राजमहल, या छप्पर की कुटिया जिस पर खप्पर छाए हुए हैं, वो क्या कहती है, छप्पर की कुटिया, है ना, वो कहलाती है छप्पर मतलब घास की झोपड़ी। या पेड़ों की छाया मुझे ठंडी मिल जाए। बच्चा यहाँ पर यही बता रहा है कि मुझे राजा का राजमहल मिल जाए, या मुझे कुटिया मिल जाए, या पेड़ों की छाया शीतल मिल जाए। इसके बाद अब बच्चा क्या कह रहा है, मेरे घर ये नहीं बनेंगे चाहे वो कितने सुंदर। क्या है, बच्चा क्या कह रहा है, बच्चा कह रहा है कि मेरे घर ये नहीं बनेंगे चाहे वो कितने सुंदर, मेरी माँ जिस जगह रहेगी वही बनेगा मेरा घर। तो बच्चा क्या कह रहा है, चाहे झोपड़ी कितनी भी सुंदर हो, या राजा का राजमहल कितना भी बड़ा हो, या हवेली एक खंड से 2 खंड या 4 खंड की क्यों ना हो, चाहे पेड़ों की छाया कितनी भी ठंडी ना हो, ये मेरे घर नहीं बन सकते हैं। यहाँ बच्चा क्या कह रहा है कि मेरे घर ये नहीं बनेंगे चाहे वो कितने सुंदर, ये सारे कितने भी सुंदर क्यों ना, हवेली, राजा का
राजमहल, कुटिया, पेड़ों की छाया, शीतल, ये कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन ये मेरे घर नहीं बन सकते हैं। क्यों? मेरी माँ जिस जगह रहेगी वही बनेगा मेरा घर। तो बच्चा क्या कहता है कि मेरा घर वही बनेगा जहाँ पर मेरी माँ मेरे साथ होगी। तो आपने इस कविता का क्या किया? सस्वर वाचन किया। एक बार और इस कविता को हम रीड करते हैं। मुझको ऊंची मिले हवेली, या मिल जाए राजमहल, छप्पर की कुटिया हो चाहे पेड़ों की छाया शीतल, मेरे घर ये नहीं बनेंगे चाहे हो कितने सुंदर, मेरी माँ जिस जगह रहेगी वही बनेगा मेरा घर। तो बच्चा यही कह रहा है कि मेरी माँ, मेरी सबसे प्यारी माँ जिसे मैं सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ या करती हूँ, वहाँ जहाँ मेरी माँ मेरे साथ होगी वही मेरा सबसे अच्छा सुंदर घर होगा। ओके, तो बच्चा यहाँ पर लालच भी नहीं कर रहा, समझ में आ रहा ना? बच्चा क्या कर रहा है? अपनी माँ के प्रति प्रेम को बता रहा है। वो यही कह रहा है कि ये सारी चीजें मेरे लिए क्या है? बेकार है। क्यों? क्योंकि मेरी माँ जिस जगह मेरे साथ होगी वहीं पर मैं अपनी माँ के साथ रहूंगा या रहूंगी। मेरा घर वही है जहाँ मेरी माँ मेरे साथ। आपने इस लेसन को क्या किया? रीड किया। और सबसे पहले तो आप लोगों ने शब्दार्थ भी पढ़ी। ओके, इसके बाद आप लोगों ने कविता का सस्वर वाचन भी किया। ये आपका क्या है? रिवीजन चल रहा है। ओके, रिवीजन अब आपको लर्न भी होता जाएगा, आप अपने एग्जाम या टेस्ट के लिए भी तैयार होते जाएंगे। इसके बाद अब हम लोग जो एक्सरसाइज है ओके इस लेसन की, उस लेसन की एक्सरसाइज को अब हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिसमें है आपका अभ्यास का। अब आपको क्या करना है? जो आपने कविता पढ़ी हुई, जो आपने कविता को रीड किया है, ओके, उस कविता से संबंधित कुछ हमारे क्वेश्चन हैं जिनको हमें ओरल में पढ़ना है, अभ्यास करना है। अभ्यास का अर्थ होता है आप अभ्यास ही करेंगे, इसमें आप लिख भी सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला इसमें आपको अभ्यास करना है। अभ्यास में आप देखिए कि अब आपके जो क्वेश्चन हैं उनको हम रीड करते हैं। ओके, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, अभ्यास में देखिए यहाँ पर आपके शब्दार्थ दिए गए। हवेली आपकी बुक में ये की है, जिसमें ये आपका पेज नंबर 26 है। ओके, इसमें आपको शब्दार्थ दिए गए हैं। बड़ा पक्का मकान, कुटिया, झोपड़ी, राजमहल, राजा का महल, शीतल, ठंडी। अब आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, अब आपको यहाँ पर अभ्यास, सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो है अभ्यास में आपको क्या करना है? अभ्यास में आपको बताना है। ओके, इसमें सबसे पहला आपको क्या करना है बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पेड़ों की छाया कैसी होती है। आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि पेड़ों की छाया, पेड़ों की छाया, पेड़ों की छाया कैसी कैसी होती है।
सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पेड़ की छाया कैसी होती है। ओके, तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा जा रहा है कि पेड़ की छाया कैसी होती है। आपको क्या करना है, बताना है हमें। तो पेड़ की छाया कैसी होती है, तो पेड़ की छाया शीतल मतलब ठंडी होती है। पहला आंसर क्या होगा, पेड़ की छाया। अब आपको आंसर कैसे देना है, आधा क्वेश्चन से लेंगे, उसके बाद आप आंसर लिखेंगे कि पेड़ की छाया, उत्तर में आप कैसे बताएंगे कि पेड़ की छाया, पेड़ की छाया, पेड़ की छाया शीतल होती, कैसी होती है, शीतल। शीतल का अर्थ यहाँ पर ब्रैकेट में दिया गया है ठंडी। ओके, तो पेड़ की छाया, पेड़ की छाया शीतल, शीतल का अर्थ होता है ठंडी, ठंडी होती है। अगला आंसर। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको ओरल में बताना है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, राजमहल और कुटिया किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन में कि राजमहल क्या है, राजमहल और कुटिया किसे कहते हैं। राजमहल और राजमहल और कुटिया किसे कहते हैं, किसे कहते। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि राजमहल और कुटिया किसे कहते हैं। तो आपने राजमहल और कुटिया का अर्थ आपने जो है समझा। ओके, तो राजमहल क्या होता है, राजा का महल कहलाता है राजमहल। कुटिया क्या कहलाती है, झोपड़ी। तो बस आपको इसका आंसर कैसे बताना है कि राजा का राजमहल, राजा का महल राजमहल और झोपड़ी को कुटिया कहते हैं। ठीक है, राजा के, राजा के, राजा के महल को, राजा के महल को राजमहल क्या है, राजा के महल को राजमहल और कुटिया, कुटिया झोपड़ी, झोपड़ी को कहते हैं, कहते। समझ में आया कि राजा के महल को राजमहल और कुटिया झोपड़ी को कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, मेरे घर ये नहीं बनेंगे चाहे वो कितने सुंदर, बच्चा ऐसा क्यों कह रहा है। क्योंकि उसकी माँ उसके साथ जहाँ होगी वही उसका सबसे सुंदर घर होगा। जैसा क्यों कह रहा है, क्योंकि उसकी माँ उस जगह नहीं। तीसरे क्वेश्चन में है मेरा घर क्या है, मेरा घर, सॉरी मेरे घर, मेरे घर ये नहीं बनेंगे, ये नहीं बनेंगे, मेरे घर ये नहीं बनेंगे चाहे वो कितने, चाहे वो कितने
सुंदर। ओके, क्या है? चाहे वो कितने सुंदर। सुंदर बच्चा ऐसा, बच्चा ऐसा बच्चा ऐसा क्यों कह रहा है? अब इसका आंसर आप कैसे देंगे? बच्चा ऐसा इसलिए कह रहा है, बच्चा बच्चा ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि उसकी माँ उसके क्योंकि उसकी माँ उस जगह नहीं। बच्चा ऐसा क्यों कह रहा है? बच्चा ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि उसकी माँ उस जगह नहीं है। जहां पर उसकी माँ होगी वहीं पर उसका घर होगा। ओके, इसके बाद अब आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको जो है आंसर दिए जा रहे हैं। यहाँ पर अब आपको क्या करना है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, दूसरा है आपका लिखिए। सबसे पहला प्रश्न है आपका, आप स्क्रीन में देख रहे हैं, उन स्थानों के नाम लिखिए। उन स्थानों के नाम, उन स्थानों के नाम लिखिए जहां बच्चा नहीं रहना चाहता, नहीं रहना जहां बच्चा नहीं रहना चाहता है। अब आपने इस कविता में क्या क्या पढ़ा? बच्चा कहाँ नहीं रहना चाहता? अब आपको बताना है। आपने कविता को पढ़ा है ना, बच्चा कहाँ कहाँ नहीं रहना चाहता है? तो बच्चा उन स्थानों के नाम लिखिए जहाँ बच्चा नहीं रहना चाहता है। स्थानों के नाम इस प्रकार है, आप आंसर कैसे देंगे?
उनके नाम इस प्रकार हैं। राजमहल, राजमहल, कुटिया, ओके, हवेली। ओके, अब आपको समझ में आया कि कहाँ पर नहीं लिखना चाहता, वो इस प्रकार है, इन स्थानों के नाम इस प्रकार है, राजमहल, कुटिया, हवेली। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा जो यहाँ पर दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन है, आप यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे होंगे, जो हमें आंसर लिखना है। बच्चा अपना घर कहाँ बनाना चाहता है? दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है बच्चा अपना घर, बच्चा अपना घर बच्चा अपना घर कहाँ बनाना, बच्चा अपना घर कहाँ बनाना चाहता है? उत्तर में है बच्चा अपना घर बच्चा अपना घर बच्चा अपना घर वहाँ बनाना चाहता है, जहाँ जहाँ उसकी माँ 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 उसके साथ। ओके, ये आपका जो है क्वेश्चन जो आपका सेकंड था, जिसमें आपको लिखना था, वो आप समझ ही गए कि उन स्थानों के नाम लिखने का बच्चा नहीं लिखना चाहता। उन स्थानों के नाम इसका है राजा का राजमहल, कुटिया, हवेली। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बच्चा अपना घर कहाँ बनाना चाहता है, तो बच्चा अपना घर वहां बनाना चाहता है जहां उसकी माँ के साथ हो। ओके, तो आपको ये जो दोनों क्वेश्चन के आंसर है, आपको क्या करना है, याद भी करना है। ओके, आपको जितना रिवीजन करवाया जा रहा है, ये सब आपको लर्न करते रहना है। ओके, इसीलिए आपको एक बार फिर से रिवीजन स्टार्ट हो रहा है, जिससे कि आप अपने एग्जाम के लिए तैयार हो। इसके बाद जो एक्सरसाइज आप देख रहे हैं, इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। एक बार आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। सही शब्द छांटकर आपको खाली स्थान में भरना। यहाँ पर आपको ये जो दो ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें से सही ऑप्शन यहाँ पर भरना, फिल जो खाली जगह है, ब्लैंक जगह, उसमें आपको फिल करना है। पेड़ की छाया कैसी होती है, यहाँ पर आंसर भी दिया गया, गर्म होती है, शीतल। तो पेड़ की छाया कैसी होती है, शीतल। दूसरा है आपका राजा में रहता है, कहाँ रहता है राजा, राजमहल में रहता है। ओके, तो महल दिया गया ऑप्शन, तो आप महल यहाँ पे
खाली जगह में भर देंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि हवेली कैसी होती है? हवेली नीची या ऊंची होती है? तो हवेली ऊंची होती है। चौथा क्वेश्चन है अपना घर सबको लगता है, कैसा लगता है? अच्छा लगता है या बुरा? तो सबको अपना घर अच्छा लगता है। ओके, इसके बाद जो हमारी इसकी एक्सरसाइज है इसको हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।